जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिग्नेटरी सिस्टम की एडजस्टमेंट्स का लेक्चर लिया था और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को मैं एक एक जो आइटम है उसको रीड आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो इश्यूज हैं उनको लिख के यहाँ पे आप लोग को उसकी जो है वीडियो भी मिल जाएगी और साथ में इसकी जो पिक्चर भी आप लोग को इंशाल्लाह साथ में अपलोड कर दूँगा इन क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसमें हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नवाज क्वेश्चन नंबर 4 में नवाज कमेंस बिजनेस ऑन जनवरी 1 2017 को नवाज ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो दैट इज़ ₹4। क्वेश्चन नंबर 4 है ₹25,000। तो ये 25,000 क्या है ओपनिंग कैपिटल, तो ये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी इमीडिएटली परचेज्ड अ फर्नीचर एंड फिक्चर ऑफ ₹5,000। तो मैंने आपको कहा था कि साल के दौरान वो कोई भी एसेट आए या कोई भी लाइबिलिटी आए तो वो उसकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल में जाएगा। तो ये एसेट उसका क्लोजिंग एसेट है। ऑन 30 जून 2017 ही बोरोड ₹12,500 फ्रॉम हिज वाइफ एट द रेट ऑफ 9% पर एनम लोन। तो ये वो एडजस्टमेंट है जो मैंने कहा था कि वाहिद एडजस्टमेंट है जो ऐड होती है, बाकी सारी एडजस्टमेंट होने लेस होना है। वाइफ लोन जो है ये देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ, वाइफ लोन तो लाइबिलिटी है हमारी कितने से ₹12,500 से, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 9% एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ये भी लाइबिलिटी है। इस बात को भी ज़हन में रखें। मतलब वाइफ लोन तो हमारी लाइबिलिटी है ही, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेटर दें इसमें से, इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन जो है वो भी हमारी क्या है लाइबिलिटी ही है। तो मतलब इसके 12,500 का हम लोग 9% लेंगे तो वो निकलेगा तो 12,500 9% इसका जो है वो निकलेगा जी 1125। ठीक है, तो 9% 9/100 तो ₹1225। ये भी हमारी क्या है, ये ऐड होने से मुराद है ये भी हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। किस नाम से ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन, वाइफ लोन के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब ये भी हमारी क्या हो जाएगी लाइबिलिटी। यानी कि आप लोगों की क्लोजिंग कैपिटल के अंदर एक लाइबिलिटी होगी 12,500 से और एक होगी 1125 से, तो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी लाइबिलिटीज। ठीक है जी, आगे मैं कहता है इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ अमाउंटिंग ₹3750 हमारा फ्रेश कैपिटल है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। नवाज ड्यू एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज। तो ये ₹750 ड्राइंग है, ड्राइंग है 750 पर मंथ और 12 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 12 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा मतलब ₹750 हमारे सालाना आ जाएगा। यानी कि ₹750 हमारे पास ये है एक महीने का, तो पूरे साल का हमारे पास आ जाएगा ₹9,000। तो ये ₹9,000 हमारे पास क्या आ जाएगी जी ड्राइंग। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास हमें कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 2017 इस पोजीशन इज एज फॉलोज। मतलब ये कैश इन हैंड है, एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, कैश एट बैंक एसेट हो गया, डेटर्स एसेट हो गया, स्टॉक 17,000 से एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, ओइंग रेंट का मतलब है जो रेंट अभी अदा करना है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है जी, ये हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल में चले गए। और फर्दर आगे हमारे पास है जी 31 इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर। तो ये फर्नीचर कितने का था ऊपर जी 5,000 का, 5,000 का आप लोग मतलब फर्नीचर हमारे पास है एसेट 5,000 का, तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है तो वो निकलेगी 500। तो ₹500 हमारे पास ये क्या आ जाएगी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये फर्नीचर में से माइनस होकर बाकी 500 से हमारे पास ये क्या चले जाएगा फर्नीचर आउटर कॉलम में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपका ये क्वेश्चन था। मतलब इसमें आप लोगों ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और क्लोजिंग कैपिटल बनाना है और आप लोगों ने आगे कैलकुलेशन आपको बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसमें की है। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक आधी चीज़ जो है इसमें नहीं आती है कि जो हमें करने में सीखने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है पॉइंट वो भी आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, मिस्टर सलीम हसन
कमेंस बिजनेस ऑन जनवरी 1 2017 ₹50,000। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना है जी हमारे पास 4,000 50,000। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल के स्टेटमेंट में आने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमें कहता है इमीडिएट परचेज ऑफ फर्नीचर ₹12,000। तो फर्नीचर खरीदा है तो 12,000 रुपये से हमारा क्लोजिंग एसेट हो जाएगा जी। 1 अप्रैल, अपडेट है ध्यान से, 1 अप्रैल को, ये साल के शुरू में है जनवरी में, और 1 अप्रैल को उसने क्या किया है, ही borrowed ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड नासिर लोन, यानी कि जो उसका फ्रेंड है नासिर का लोन है 30,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सालाना 10% पे। ठीक है। तो पहले बात, नासिर लोन हमारी लाइबिलिटी है 30,000 से, ये अभी हम लोग सवाल नंबर 4 के अंदर भी ये पॉइंट देखा, और इस 30,000 के ऊपर फिर कितने परसेंट इंटरेस्ट है 10%। लेकिन अब पूरे साल का नहीं होगा, वो इमीडिएट था ना, तो वहाँ पे हमने पूरे साल को लोन लाइबिलिटी देख लिया 9% पर एनम। लेकिन यहाँ पे है अप्रैल 1 को लिया, तो अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 9 महीने का निकलेगा। तो इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास निकलेगा 30,000 का 10% करेंगे तो 3,000, 3,000 को ज़रब देंगे 9 से और डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो ये निकलेगा 2250। तो ये रुपीज़ 2250 रुपये भी हमारी क्या है लाइबिलिटी, किस नाम से आएगा, इंटरेस्ट ऑन नासिर लोन, नासिर लोन। ओके। इसके बाद हम आगे देखें तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट ऑन नासिर लोन के बाद हो गया जी क्लियर। फिर इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल, इसी डेट पे, सेम 1 अप्रैल की डेट पे ही है फ्रेश कैपिटल उसने लेके आया। ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलना है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। फ्रेश कैपिटल कितना लेके आया जी वो, फॉर ₹19,000, 19,000 रुपया। ये हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में चल जाएगा। फिर वो कहता है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 18,000 हर महीने में, 1800 सॉरी, तो 1800 ज़रब 12, तो हमारे पास ये निकलेगी जी ड्राइंग 1800 ज़रब 12 हमारे पास है 1800 ज़रब 12, तो ये 21,600 हमारे पास किसकी अमाउंट आ जाएगी जी ड्राइंग की। उसके बाद हम आगे देखें तो वो कहते हैं पोजीशन 31 दिसंबर 2017 इस फॉलोस, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, डेटर्स एसेट है, स्टॉक एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी, रेंट ड्यू लायबिलिटी। अब आगे एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर में 10% माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट आ गई। अब याद रखना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सरमाए पे सूद अल्लाह में से महफूज रखे। हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि अल्लाह से महफूज रखे, इससे जो मतलब परेशानी है वो भी आप लोगों को हदीस है ये सारी साथ में सुना देता हूँ कि ये कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसलिए सीखते हैं कि इससे हमें बचना है। सरमाए पे सूद, अब कैपिटल 3 तरह का है हमारे पास सवाल में, एक ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है और एक फ्रेश है। अब सवाल ये पैदा था ये किस पे निकलना है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि सूद का फिनोमिना क्या होता है कि जिस चीज़ को जितनी देर आप इस्तेमाल करेंगे उतनी देर का आप इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, इस बात को याद रखें। अब हम सबसे पहले लेते हैं जी फ्रेश कैपिटल, इधर मैं पहले लिखता हूँ फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कब होता है, पूरे साल, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस्तेमाल करना है, तो इसके ऊपर पूरे ईयर का, मैं आप लोगों को समझाने के लिए साथ साथ लिख रहा हूँ, पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल क्या होता है, जो साल के दौरान आता है, तो इसको जितनी देर यूज़ किया है, जिस तरह इस सवाल में अप्रैल में आया ना तो 9 महीने यूज़ किया तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे ये बताएं क्लोजिंग कैपिटल निकलता कब है, साल के एंड पे, तो इसको इस्तेमाल किया कभी, तो नो। तो क्लोजिंग कैपिटल को जब इस्तेमाल नहीं किया तो उसके ऊपर सूद किस चीज़ का, तो 3 तरह के कैपिटल पेपर में दिए हुए हैं, तीनों में से ओपनिंग कैपिटल पूरा साल इस्तेमाल किया, पूरा साल इसके ऊपर सूद पे करेंगे। उसके बाद फ्रेश कैपिटल जितनी देर इस्तेमाल किया उतनी देर, उसके साथ मैंने वर्ड यूज़ का ये लिख दिया। और क्लोजिंग कैपिटल को तो हमने इस्तेमाल किया ही नहीं ना, उसको हमने इस्तेमाल किया ही नहीं क्योंकि वो निकले साल के एंड पे, तो साल के एंड पे तो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया तो उसके ऊपर हम पे भी नहीं करेंगे।
क्लियर होगी बात। अब ओपनिंग कैपिटल कितना है जी हमारे पास 50,000। 50,000 ज़रब सरमाए पे सूद है जी 10%, तो 10% निकलेगा और पूरा साल 12/12 तो 5,000 रुपीज़ 5,000 ओपनिंग कैपिटल पे निकल आया। फिर फ्रेश कैपिटल कितना है जी 19,000। 19,000 के ऊपर कितने परसेंट है जी 10% है, लेकिन इसको हमने अप्रैल में लिया तो मतलब 9/12, तो 19,000 का 10% आया हमारे पास जी 1900 ज़रब 9 तक़सीम 12, तो हमारे पास आ गया जी 1425। तो ये 1425 रुपये आ गया फ्रेश कैपिटल पे। क्लोजिंग पे कोई निकलना ही नहीं, ज़ीरो, तो जमा किया तो 6,425 रुपये हमारे पास आ गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल जाएगा। तो किस तरह से निकालते हैं बात क्लियर होगी। मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सरमाए पे सूद अल्लाह में से महफूज रखे। बारहा मैं ये बात कहता हूँ कि इसको हमने सीखना इसलिए है कि इससे हमें बचना है। तो इसमें 3 तरह के कैपिटल हैं, एक ओपनिंग कैपिटल है, एक फ्रेश कैपिटल है और एक क्लोजिंग कैपिटल है। तो तीनों पे निकलना है का जो असूल है वो क्या है। सूद का असूल हमेशा यही होता है कि जिस चीज़ को जितनी देर, मतलब एक लोन हमने लिया ना सूद पे, तो अल्लाह ना करे कभी लेने की जरूरत पड़े, तो अगर 1 साल के लिए लिया तो 1 साल का सूद पे करेंगे, 2 माह के लिए लिया तो 2 माह का पे करेंगे, अगर 10 साल का लिया तो 10 साल का पे करेंगे। जितनी देर उस सरमाए को इस्तेमाल करना उतनी देर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल हम पूरा साल इस्तेमाल करते हैं तो पूरे साल का इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। फ्रेश कैपिटल साल के दौरान आता है, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह, इसमें हम लोगों ने 9 महीने इस्तेमाल किया तो 9 महीने का निकल आया। और क्लोजिंग हमने इस्तेमाल ही नहीं करते तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद जी आगे इंटरेस्ट इस अनपेड और नासिर लोन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमने इसका इंतजार किया ही नहीं। ये 2250 ये हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। उसके बाद राइट ऑफ डेटर के ऊपर बैड डेट्स हैं 250, तो डेटर में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।